एंड्रॉयड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पूरी दुनिया में, जिसका एक्टिव यूज़र बेस 2.5 बिलियन लोगों का है। बहुत सारे लोग एंड्रॉयड के साथ रहेंगे, कभी भी iOS को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि एंड्रॉयड की वर्सेटिलिटी और फ्रीडम काफ़ी अच्छी है। इन चीज़ पॉपुलैरिटी को कंसिडर करते हुए और फैन बेस इतना स्ट्रॉन्ग है, आपको ऐसा लगता होगा कि एंड्रॉयड का फाउंडर कोई बिजनेस आइकन है जैसे बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स होगा, मगर एग्जैक्टली ये केस नहीं है क्योंकि बहुत बड़े लोगों का ग्रुप है जो कि एंड्रॉयड के फाउंडर एंडी रूबिन को हेट करता है। गूगल ने एंडी को $90 मिलियन दिए थे कंपनी छोड़ने के लिए 2014 की अक्टूबर की, और जब ये डिटेल्स आई उनकी रेजिग्नेशन की, जब वो कंपनी पब्लिक बनी, 20,000 गूगल के एम्प्लॉयज़ ने वॉकआउट प्रोटेस्ट किया और चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने गूगल के अगेंस्ट लॉसूट फाइल करी और गूगल ने 310 मिलियन की सेटलिंग करी 2020 में। गूगल के पर्सपेक्टिव से इसमें तो कोई डाउट नहीं कि $400 मिलियन और साथ ही साथ 50 मिलियन जो कि उन्होंने एंड्रॉयड को एक्वायर करने के टाइम दिए थे, वर्थ इट था। मगर ये सेम नहीं कहा जा सकता एंडी के लिए, क्योंकि ना ही उन्होंने सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिस किए गूगल को बेचकर, मगर साथ ही अपनी रेपुटेशन भी खो दी। तो जान लेते हैं कि क्या हुआ एंड्रॉयड के फाउंडर को। अगर थोड़ा पीछे जाए तो एंडी रूबिन का जन्म 1963 में चेपाकुआ न्यूयॉर्क में हुआ था। ट्रेड से उनके पिता साइकोलॉजिस्ट थे, मगर जब तक एंडी बड़े हुए उनके पिता ने एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करी और उन्होंने अपनी मार्केटिंग फर्म खोली जो कि लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फ़ोटो लेती थी। इसकी वजह से एंडी को न्यूली रिलीज और साथ साथ प्री रिलीज टेक की एक्सेस मिल गई। इसी की वजह से उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में बढ़ गया। एंडी ने लोकल हाई स्कूल अपने शहर में होरेस ग्रीनली हाई स्कूल अटेंड किया, वहीं पे ग्रेजुएशन करी 1981 में। उनके प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ एंडी यूटिकिया कॉलेज में मेजर करने वाले थे कंप्यूटर साइंस में, और इसी के साथ साथ क्योंकि उनका बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर में था, एंडी ने कोई भी कोडिंग जॉब नहीं ली टेक फर्म में। उनकी पहली जॉब थी कॉलेज के बाद कार्ल जीज एक्सरे माइक्रोस्कोपी में, जहाँ पे उन्होंने रोबोटिक्स में काम किया। ऐसा लग रहा था कि शुरुआत में उनके कैरियर में उनका कोई मोर देन लाइफ एम्बिशन नहीं थे, वो सिर्फ एक रोबोटिक्स में काम करना चाहते थे और दुनिया को देखना चाहते थे। मगर इस डिज़ायर की वजह से वो गेनेवा स्विट्ज़रलैंड गए, वहाँ पे उन्हें स्विस फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिली। ये जॉब लंबी नहीं चली क्योंकि एंडी जल्दी से वेकेशन लेकर अपनी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री बदलने वाले थे। जेनेवा में 1 साल के बाद एंडी ने डिसाइड किया कि वो केमन आइलैंड्स में ट्रिप करेंगे 1989 में, जहाँ पर उन्होंने एप्पल के इंजीनियर जिनका नाम था बिल कैसवेल, उनके साथ दोस्ती कर दी। वो दोनों दोस्त बन गए क्योंकि उनका इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में। बिल ने एंडी को जॉब ऑफर करी एप्पल में और एंडी ने वो जॉब ले ली और इसी के साथ साथ वो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर बने एप्पल में। और यहीं पे एंडी को अपना निकनेम एंड्रॉयड मिला अपने कोवर्कर्स से क्योंकि उनका ऑब्सेशन रोबोटिक्स में था। मगर ये सारी सनशाइन और रेनबोज नहीं थे। एप्पल क्योंकि अच्छा नहीं कर रही थी उस टाइम पीरियड में, और स्टीव जॉब्स पहले ही निकाल दिए चुके थे एप्पल से, और एप्पल धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। इसलिए 1992 में एंडी ने स्निप ऑफ में स्विच किया एप्पल की, जो कि कहते थे जनरल मैजिक। हालांकि हो सकता है कि पोटेंशियल अच्छा था उसका, मगर हमने कभी भी जनरल मैजिक का नाम नहीं सुना होगा क्योंकि वो कंपनी 20 साल पहले बंद हो गई। मगर टेक वर्ल्ड में जनरल मैजिक को क्रेडिट दिया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टेक कंपनी होने का सिलिकॉन वैली में। उन्होंने काफ़ी सारे ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया था, स्मार्टफोन्स, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया और इमोजीज पे भी। और उन पर फुल ऑन डॉक्यूमेंट्री है जनरल मैजिक पे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। मगर हालांकि उनके गेम चेंजिंग आइडियाज़ थे, जो उनके विजन थे, वो सक्सेस में कभी नहीं आया, और एंडी ने उसको भी छोड़ के वेब टीवी ज्वाइन किया 1995 में और कम्युनिकेशंस इंजीनियर बने। वेब टीवी ने फोकस किया इंटरनेट एक्सेसिबल करने में टीवीज़ के थ्रू, और जो माइक्रोसॉफ्ट है उसको एक्वायर कर लिया $425 मिलियन में 1997 में। इसकी वजह से वो MSN टीवी बना। एंडी कुछ सालों तक वहीं रहे एक्विजिशन के बाद भी, मगर 1999 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक टेक कंपनी से दूसरी में जंप करते हुए परेशान हो चुके हैं और वो किसी ऐसी चीज़ पे काम करना चाहते हैं जो बड़ी हो। इसलिए 1999 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में भी जॉब क्विट करी और उनकी पहली कंपनी को फाउंड किया। एंडी की पहली कंपनी एंड्रॉयड नहीं थी, मगर एक कंपनी जिसका नाम था डेंजर इंक। एंडी ने इस कंपनी को को फाउंड किया था अपने 2 दोस्तों के साथ, जो ब्रेट और मैथ हैंसन के साथ। उस कंपनी ने फोकस किया था सॉफ्टवेयर और सर्विस बनाने के लिए मोबाइल डिवाइसेस के लिए, और उनका जो पहली मेजर पार्टनरशिप थी वो टी मोबाइल के साथ थी। अगर आप 1990 की शुरुआत में जन्म हुआ है आपका, तो मुझे लगता है कि आपको टी मोबाइल की साइड किक तो याद होगी। ये एक ऐसा फ़ोन था जो कि आप स्लाइड करके खोल सकते थे अपने फुल कीबोर्ड के साथ। डेंजर जो था कंपनी थी जिसने सारा सॉफ्टवेयर बनाया था इस डिवाइस के लिए, और उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था फ़ोन के डिज़ाइन में भी। इसकी वजह से जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन था इस फ़ोन्स में वो google.com था। इसकी वजह से लैरी पेज की अटेंशन उसने गिराई, और इसकी वजह से लैरी और एंडी ने 2002 में मीटिंग करी स्टैनफोर्ड इवेंट में। इसकी वजह से उनकी डिकेड लॉन्ग रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। डेंजर जो था वो सॉफ्टवेयर साइड में
गया वहाँ पे लैरी ने शुरुआत करी और इसीलिए 2003 में उन्होंने अपना एक साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया एंड्रॉयड का कुछ और लोगों के साथ, और जिसका ओरिजिनल गोल था कि वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे डिजिटल कैमरास के लिए। मगर उन्होंने क्विकली सेलफोन में स्विच कर लिया और एंड्रॉयड जो था वो इनिशियली साइड प्रोजेक्ट था जो कि एंडी काम कर रहे थे अपनी सर्दियों में। मगर 2004 में वो डेंजर को छोड़कर एंड्रॉयड में शिफ्ट हो गए। इस पॉइंट पर लैरी एंडी को कई सालों से जानते थे और पोटेंशियल देख चुके थे एंड्रॉयड का, तो इसकी वजह से प्रोजेक्ट की शुरुआत में लैरी ने एक्वायर करने का कहा एंडी को। अब ऐसा तो रिवील नहीं किया कि एग्जैक्टली गूगल ने कितना पे किया एंड्रॉयड के लिए, मगर क्योंकि उस समय गूगल एक्विजिशन पे 2005 में इतना खर्च करता था, ये एस्टिमेट है कि उन्होंने सिर्फ $50 मिलियन पे करे। ये काफ़ी आयरॉनिक है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने भी डेंजर को खरीदा 10 गुना ज़्यादा पैसे देके कुछ सालों बाद। ऐसा तो क्लियर नहीं है कि एंडी के पास उनका स्टेक था डेंजर में या नहीं, मगर अगर डेंजर के साथ रहते तो वो बेटर फाइनेंशियल मूव होता शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में कोई भी डाउट नहीं है कि एंड्रॉयड में स्विच करना सही मूव था। एक बार जब एंड्रॉयड गूगल ने एक्वायर कर लिया, एंडी को कोई भी डर नहीं था इस बात का फंडिंग इशू में या फिर स्टेबिलिटी ढूंढने में, क्योंकि गूगल उन्हें ऑपरेशन में सपोर्ट कर सकता था। तो उन्होंने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए सोचा फ़ोन में जो कि फिजिकल कीबोर्ड के साथ हो। मगर एक बार जब आईफोन लॉन्च हुआ 2007 में, ये चीज़ क्लियर थी कि एंड्रॉयड को स्मार्टफोन मार्केट टारगेट करना था, और ये प्रॉब्लम थी कि वो सिर्फ बड़े लार्ज प्लेयर नहीं थे कि ऐसे एम्बिशंस के साथ एचटीसी, मोटरोला, सैमसंग, स्प्रिंट, टी मोबाइल, क्वालकॉम और टीआई सारे अपने खुद के ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे स्मार्टफोन के लिए। मगर एंड्रॉयड की मल्टी ईयर डेवलपमेंट और इनकी सारी कंपटीशन की वजह से की शुरुआत हुई। सैमसंग गैलेक्सी और गूगल नेक्सस ने जब एंड्रॉयड को 2010 में देखा अपने फ़ोनों में, तो काफ़ी कम डाउट था कि गूगल की जो था वो मोबाइल बैटल को जीत चुका था ओएस रेस में, और एंडी रूबिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव बन गए थे गूगल के। चीज़ें फिनोमिनल लग रही थी एंडी के लिए, उन्होंने अपनी वर्थ प्रूव करी थी अच्छे से, और एंड्रॉयड भी सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्विजिशन बना गूगल के लिए। मगर पर्सनली मुझे डिसएग्री करना अच्छा लगता है स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब सबसे अच्छी एक्विजिशन है गूगल की। मगर इसमें कोई डाउट नहीं है कि एंड्रॉयड डेफिनेटली टॉप 3 में तो आता है। मगर इन सारी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अक्टूबर 2014 में गूगल ने एक बॉम्बशेल गिराया। उन्होंने अनाउंस किया कि एंडी रूबिन जो है वो गूगल को छोड़ने वाले हैं कि अपना खुद का स्टार्टअप अपनी हार्डवेयर कंपनी का करने के लिए। ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ना सिर्फ टेक वर्ल्ड में बल्कि एंडी के कोवर्कर्स में भी जो गूगल में काम करते थे, किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था ये कि गूगल को इतना जल्दी बीच में ही छोड़ देंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट लग रहे थे अपने रोल में। स्पेकुलेशन ये कह रही थी कि एंडी का डिपार्चर का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्या एंडी एंड्रॉयड से बोर हो गया, क्या एंडी और लैरी के बीच में कोई लड़ाई हो गई, या फिर क्या एंडी को डायरेक्शन पसंद नहीं है जिसमें गूगल एंड्रॉयड को लेके जा रहा है, और ऐसी कई सारी चीज़ें। इन सारे सवालों के साथ ही एंडी और गूगल इस मामले में काफ़ी ज़्यादा चुप रहे इस सिचुएशन में। मगर कुछ महीनों बाद मीडिया जो नए पीस ऑफ ड्रामा में चली गई टेक वर्ल्ड के अंदर ही। अब ये कुछ 4 सालों तक नहीं था जब तक न्यूयॉर्क टाइम्स ने अनकवर किया कि असलियत क्या थी इस बात की। न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से गूगल को एक कंप्लेन रिसीव हुई थी एक गूगल के एम्प्लॉय की कि एंडी जो है इसमें एक मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व थे, हरासमेंट के। गूगल ने इन्वेस्टिगेट किया इन एलिगेशंस को और ये चीज़ पाई कि ये चीज़ें सही थी। ये गूगल के एग्जीक्यूटिव्स के लिए क्लियर था कि वो अभी एंडी को अपने साथ नहीं जोड़ सकते थे, मगर उसी समय एंडी ने इतना इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले किया था कंपनी में कि वो उसको फायर भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली उन्होंने एंडी को कहा कि एंडी, हमें जानते हो और तुम भी जानते हो तुमने क्या किया, हम तुम्हें किसी को भी अथॉरिटीज़ को नहीं बताएंगे या फिर तुम्हें पब्लिक में बेइज्जती नहीं करेंगे, मगर हम यहाँ पे रहने भी नहीं दे सकते तुमको, तो ये $90 मिलियन लेके जाओ और चले जाओ। एंडी ने ये सारे क्लेम्स को डिनाई कर दिया पब्लिक के सामने, और उसने ये कहा कि जो गूगल से उनका डिपार्चर था वो 100% उनके उस पर ही था, और टेक्निकली ये एलिगेशन थे वो कंफर्म तो नहीं हुए कोर्ट में, मगर इसमें कोई भी वर्डिक्ट नहीं है कि एंडी की गिल्ट हुई। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ जब वो न्यूज़ आई, जो दुनिया भर के लोग थे और गूगल के एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने ये सोचा कि गूगल को एंडी को निकाल देना चाहिए था और उन्हें अथॉरिटीज़ को दे देना चाहिए था, ना कि $90 मिलियन के साथ बेचकर। और टेंस ऑफ थाउजेंड के जो लोग थे वो वॉक अराउंड प्रोटेस्ट करी गूगल के अगेंस्ट 2018 में। और जैसे हमने बिगिनिंग में देखा था वीडियो की, ये सारी प्रोसेसेस जो थे वो उनकी वजह से लॉ सूट्स हुई गूगल के अगेंस्ट, और जिसकी वजह से सालों तक चले गए। और जो गूगल ने इन सारी मिसहैंडलिंग को पास्ट सीन्स के लिए अपोलोजाइज़ किया और ये कहा कि फ्यूचर एम्प्लॉय जो इसी तरह से मिसकंडक्ट एलिगेशन करेगा वो भी सेवरेंस पैकेज के लिए एलिजिबल नहीं होगा। उन्होंने $310 मिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया नई डाइवर्सिटी, इक्वलिटी और इंक्लूजन मेजर्स में, जिसकी वजह से ऐसे सिचुएशंस नहीं होगी फ्यूचर में। और इसी के साथ साथ गूगल ने अपने हाथ धो लिए एंडी रूबिन से, मगर एंडी के लिए ये इतना ईजी नहीं था।
गूगल को छोड़ने के बाद एंडी ने को फाउंड किया वेंचर कैपिटल फर्म जिसका नाम था प्लेग्राउंड ग्लोबल का। उनके सारे टीम कनेक्शन की वजह से जो टेक वर्ल्ड में थे, 2015 में उन्होंने $300 मिलियन रेस करे वेंचर कैपिटल में इन्वेस्टर से, गूगल, HP, फॉक्सकॉन और टेंसेंट के साथ। उन्होंने इस पैसे को अपने टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया और सबसे पॉपुलर था उसमें से आउल लैब्स, और जो कि फोकस करता था प्लेग्राउंड ग्लोबल में कुछ सालों तक। मगर उसके कुछ समय बाद उन्होंने अपने रूट्स को जोड़ा और इसी के साथ साथ स्मार्टफोन स्टार्टअप जिसका नाम था एसेंशियल प्रोडक्ट्स की शुरुआत करी। ये कंपनी कभी भी उतनी ऊपर तो नहीं गई जितनी एंड्रॉयड और डेंजर गई थी, पर काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली इसको। मगर ये सारी सक्सेस ख़त्म हो जाने वाली थी रातों रात जब एलिगेशंस आई एंडी के ऊपर, जब बाहर आए वो सारी चीज़ें। और जब कंपनी ने कुछ और साल तक अपने ऑपरेशंस करे, उसके बाद 2020 की शुरुआत में बंद हो गई और इसकी वजह से प्लेग्राउंड ग्लोबल भी 2019 में बंद हो गई। आप ये सोच सकते हो कि ये सारे एलिगेशंस और नेगेटिव प्रेस के साथ एंडी सारी चीज़ों को सेफ खेलेंगे और लाइमलाइट से बाहर आ जाएंगे, मगर 2019 में वो हेडलाइंस में वापस आए। मगर इस बार उन्होंने कुछ इलीगल नहीं किया था, मगर उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो कि आर्गुएबली इमोरल था। असल में एंडी ने अपनी वाइफ से प्रीन्यूअप 2 हफ्ते पहले साइन किया जब वो बच्चे का जन्म देने वाली थी, जिसकी वजह से उसने लॉसूट फाइल्स करी एंडी के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि कोर्सिंग और फ्रेंडली इंट्रोड्यूस कर रहे थे साइन करने के लिए प्रीन्यूअप को, मगर ये केस उसके बाद कहीं पे गया नहीं है। उसके बाद से एंडी अपने साथ डिसोसिएट कर लिया अपने सारे वेंचर्स से जितने में भी इन्वॉल्व थे और डेड साइलेंट हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैटर भी नहीं करता क्योंकि उनकी वर्थ $350 मिलियन की है, मगर अभी की करंट सिचुएशन में ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है उनके लिए। एंडी रूबिन में एक ऐसा इंसान है जिनके पास सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं है। क्या आप लोग iOS को या एंड्रॉयड को प्रेफर करते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप एंड्रॉयड को रिस्पेक्ट करते हो, अगर साथ ही साथ आप iOS को प्रेफर करते हो। इसी के साथ साथ हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियोस दूसरे लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी सवालों के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।